हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का सबसे पहला काम है धोखा, चीटिंग। एक युग था जिसमें देवता और राक्षस अलग अलग जगह रहते थे। कलयुग के अंदर एक इंसान के अंदर ही देवता भी है और राक्षस भी है। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में किसी का भाग्य बदलने की क्षमता हो तो सबसे पहले मैं अपना बदलूंगा, आपका बाद में बदलूंगा। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मनीष अग्रवाल सर एज एन एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुंडली आपकी अगर शादी नहीं हो रही है, आपको लव मैरिज करनी है और आपकी कुंडली में गुण नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे सर से। तो लेट्स वेलकम हिम। हाय सर। हाय नंदिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। और अबाउट माई सेल्फ, मैं एक आचार्य हूँ ज्योतिष के अंदर, और कर्म कांड के अंदर भी आचार्य मैंने पुरोहित भी कर रखी है, वेद कर रखे हैं, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, महावास्तु, लोगो डिज़ाइंस, आई डू ऑल दिस थिंग्स। प्लस मैं 5 मंदिरों से भी जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट 45 to 50 पंडित पुरोहित जो वेद पाठी बनारस के पंडित हैं, उनकी टीम है मेरे पास, और कुछ 75 गुरुकुलों से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर पंडित बनते हैं। तो ये सब देवी माँ की, पहाड़ी माता की कृपा से हो रहा है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। सर, हमारे पास ना जनरली इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब में कमेंट सेक्शंस में लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब मेजरली यूथ बोलता है ये कि एस्ट्रोलॉजी एक मिथ है या फिर रियलिटी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक तरीका है जिससे लोग सिर्फ पैसे ले रहे हैं। तो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट। कोई भी चीज़ मिथ नहीं होती। कोई भी चीज़, अगर यूनिवर्स में कोई साइंस है तो इट इज़ नॉट अ मिथ। उसकी एक अपनी एनर्जीज है। अब आपने जो यूथ की बात करी है, मोस्टली यूथ क्या, एक इंडियन टेंडेंसी ये है कि जो पंडित जी हैं वो ही हमारी कुंडली देख लेंगे जी। जबकि ये दोनों साइंस अलग अलग है। वो पुरोहित, आचार्य पुरोहित की पढ़ाई है, और ये वैदिक ज्योतिष की, पराशरी की पढ़ाई है, आचार्य की पढ़ाई है। जैसे मैंने दोनों पढ़ाइयाँ करी हुई हैं जी। तो इसके अंदर सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करी जाती है। अगर इफ इट इज अ साइंस प्रॉपर, ये कोई वो नहीं है कि आपके साथ ये होगा, नहीं। साइंस जो सोलर सिस्टम में चल रहा है, व्हाट द प्लैनेटरी मूवमेंट। अब अगर ये लेट्स से मिथ होता तो पराशर ऋषि ने, जो ज्योतिष के मेन, जिन्होंने ज्योतिष दी है, पराशर ऋषि, हजारों साल पहले अगर आप भरत पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो जो प्लैनेट के उन्होंने कारक तत्व लिखे हैं कि मंगल का ये स्वभाव होगा, गुरु का ये स्वभाव होगा, नासा ने अब कुछ सालों पहले वो खोज करी है। हाउ? तो डू यू थिंक इट इज अ मिथ? नो, इट्स नॉट। ओनली उसको जानने का और समझने का, उसकी स्टडीज जिसने कर रखी है, आप उनसे कांटेक्ट करें और आपको पता चल जाएगा कि वो मिथ नहीं है, इट इज एक्चुअली प्योर साइंस जी। ऑल्सो सर, जो ये वाला एक हमारा, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था, वो इसलिए ही बना है क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स मेजरली लोगों को स्कैम कर देते हैं। मेजरली उनसे पैसे लिए, उनका फिर कॉल नहीं उठाएंगे, या फिर काम नहीं हुआ तो कॉल नहीं उठाएंगे। तो हम कैसे एक फेक एस्ट्रोलॉजर का पता लगा सकते हैं और कैसे हम एक राइट एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं? सबसे पहले एक चीज हर जने को ये लेके चलनी चाहिए, हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग का सबसे पहला काम है धोखा, चीटिंग। एक युग था जिसमें देवता और राक्षस अलग अलग जगह रहते थे। कलयुग के अंदर एक इंसान के अंदर ही देवता भी है और राक्षस भी है। अब इसको, आपका जो क्वेश्चन है वो हमें एनालाइज कैसे करना है कि नेवर टेल योर प्रॉब्लम। मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 18 ईयर्स का, लोग आते हैं, आने से पहले जी ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं अपना फ्यूचर पूछने के लिए,
तो लेट हिम स्पीक योर पास्ट, अबाउट योर नेचर, अबाउट योर लुक्स. जन्म कुंडली कुछ नहीं है, इट इज अ फोटोकॉपी ऑफ अ सोलर सिस्टम एट द टाइम ऑफ योर बर्थ. जब आपने बर्थ लिया, प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, आप समझ लीजिए फोटो खींची और वो फोटोकॉपी है. When I am able to tell your future, then let me speak your past first. आपको अपने आप पता चल जाएगा. अगर मैं पास्ट नहीं बता सकता तो मैं फ्यूचर कैसे करूंगा? अपने क्वेश्चंस मत पूछिए. लेट हिम स्पीक. ओके. आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा, वो कितना जेन्युइन है. ऑल्सो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लाइक 100% रिजल्ट गारंटी कर सकते हैं? नो, गारंटी किसी चीज की नहीं होती. ओके. दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में किसी का भाग्य बदलने की क्षमता हो तो सबसे पहले मैं अपना बदलूंगा, आपका बाद में बदलूंगा. इट इज अ साइंस जो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देती है कि आपका आने वाला टाइम कैसा है जी. और आप किस तरह से इसको, पॉजिटिव टाइम है तो पुश इट. अब भाग जा 120 की गाड़ी में स्पीड लगा, और टाइम खराब है तो आगे गड्ढे आने वाले हैं जी, संभल के चल. टाइम कोई नहीं चेंज कर सकता. इट इज अ गाइडेंस प्लस अ कॉम्बिनेशन. उसको आप पुश कर दीजिए, आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. ऑल्सो ये भी लोग कहते हैं कि जो कुछ भी है लिखा हुआ है पहले से, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो हम अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं. हाँ, देखिए कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं जी. 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस. पंचम हाउस, 5th हाउस इज योर पास्ट कर्मा. पिछले जन्म में आपने क्या करे, उसके अनुसार आपको इस जन्म की कुंडली मिली है. ओके. 9th हाउस इस जन्म के कर्म, 11th हाउस आपके आने वाले कर्म. अब इसके अंदर अगर आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, लेट्स से पिछले जन्म में आपने, एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, बैलेंस शीट है, आपका ओपनिंग बैलेंस ही -20 है. अब अगर पॉजिटिव चाहिए तो पहले तो वो -20 को खत्म करना पड़ेगा ना, तब वो प्लस आएगा. तो इसका मतलब 9th हाउस के कर्म अच्छे करिए जी. 9th हाउस जैसे धर्म भी हो गया, पिता भी हो गया, गुरु की आराधना हो गई, वो आपको कर्म बताएगा. तो जब आपके कर्म ठीक होंगे, भागवत गीता भी तो ये कहते हैं कर्मों पे ध्यान दो जी. तो उन कर्मों के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. कुंडली ये आपको एनालाइज कर सकती है, आपको डायरेक्शन दे देगी जी. जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं न्यूमरोलॉजी का. न्यूमरोलॉजी में लोग करते हैं कि हमारा करियर का नंबर बता दीजिए. मैं कहूंगा डोंट गो फॉर अ करियर नंबर, गो फॉर अ हार्ट नंबर. हार्ट नंबर से करियर बनाओ, बिकॉज वो आप जो काम करोगे वो दिल से करोगे. बहुत लोग ऐसे होते हैं, हम काम कर रहे हैं बट मजा नहीं आ रहा. वाई? दैट इज नॉट योर हार्ट नंबर. आप दिल से नहीं कर रहे, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कर रहे हो. तो कुंडली हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी हो, आप अपने कर्म और कुंडली से ये गाइड कर लीजिए कि आपको कर्म क्या करने हैं, और आप उसमें एंजॉय करेंगे और 100% सक्सेस मिल जाए. ऑल्सो जैसे अभी आपने बोला आपका हार्ट नंबर और डेस्टिनी नंबर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? डेस्टिनी जो आपको भगवान ने दिया जी, आपकी डेस्टिनी ने आपको नंबर दिया, और एक हार्ट नंबर हो गया जो आपका दिल का नंबर है. मतलब जो आपको अंदर आपके, देखिए एक मैं हूं और एक मेरे अंदर की आत्मा है, दोनों में डिफरेंस है. सामने फेस पे क्या है और मेरे अंदर क्या है वो सिर्फ मुझे पता है. बट अगर जो मैं अपने अंदर वाला काम करूंगा तो मैं ज्यादा निखरूंगा. लाइक प्रोफेशनली मैं 18 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, बट आई एम अ डबल MBA, बीटेक टेक्सटाइल, DBA टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट डिवीजन संभाले हुए हैं. आई डिड दैट, बट मेरा दिल बचपन से एस्ट्रोलॉजी में था. When I was 16 years old, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ. तो आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड रहा है? नो. यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. कोई फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं. बस मेरा दैट इज माई हार्ट नंबर. मेरा दिल ने मुझे इसकी तरफ इंक्लाइन करा. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेस्टिनी. मेरी डेस्टिनी थी टेक्सटाइल,
बट माई हार्ट वॉज सेइंग एस्ट्रोलॉजी, धर्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी. Happy not in the terms of money, from the inside ki what I am doing, it is my hobby and I am enjoying my work. Also हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. ओके कैसे एग्जाम्पल मोस्टली आजकल लोगों के दिमाग में रहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबसे. गवर्नमेंट जॉब खाली सूर्य से नहीं होती, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, लेकिन कुंडली का 10th हाउस, D9 नमांश कुंडली, D10 दशमांश कुंडली, इन सबको कॉम्बिनेशन बनाया, लगन दशमेश, सूर्य की स्थिति देखी, सब कुछ दिख रही है. सबसे पहले क्या होता है, कुंडली का एस्ट्रोलॉजी का एक थंब रूल है, पहले कुंडली का प्रॉमिस देखना है. लेट्स से आपकी कुंडली में प्रॉमिस है कि आप IAS ऑफिसर बनेंगे, लेकिन अब सेकंड वो कब बनेंगे? कब बनेंगे? जब उस प्लैनेट की, उस योग की दशा आएगी जी. अब अगर वो दशा ही 45 इयर्स में आ रही है तो आप कैसे बन जाएंगे? वो तो एज ग्रुप खत्म हो गया. तब नाउ यू हैव टू वर्क ऑन अनदर वे कि इस एज ग्रुप में क्या दशा बोल रही है. कुंडली का 3 नियम है. पहला कुंडली का प्रॉमिस, सेकंड उसकी दशा, थर्ड इज अ गोचर. ओके जब गोचर कि भाई आपका प्रॉमिस है, कुंडली में दशा ने सपोर्ट कर दिया, प्लैनेट्स ने, और गोचर ने उस प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया, तब वो काम होएगा. ओके तो प्रोफेशन इस तरह से लेखा जाएगा कि आपका किस तरह का प्रोफेशन, आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं. 10th हाउस लगन, पंचम हाउस, 9th हाउस, नमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, इन सबको करके क्लब कर दीजिए. ऑल्सो अगर कोई स्टक हो जाता है अपने करियर में एट अ पॉइंट, उसके बाद अपना करियर स्विच करना चाहे तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बिल्कुल हो सकता है. मैंने अभी जैसे आपको दशा बोली, लेट्स से एग्जाम्पल, पहले राहु की दशा, उसके बाद गुरु की दशा. उसका राहु बहुत खराब है, किसी का भी XYZ राहु बहुत खराब है, और आने वाली दशा गुरु की है जो बहुत अच्छा है. अब राहु तो पाप ग्रह है, पहले वो छल कपट वाला काम कर रहा था, या लेट से ट्रेडिंग का काम कर रहा था, मतलब परंपरा से हटके काम कर रहा था, और गुरु अब उसको राह दिखा रहा है. तो अब जैसी गुरु की दशा शुरू हुई, वो देख ही नहीं पाएगा कि मेरा उसका अंदर ये मन, अब मेरा मन हट गया जी. तो अब एस्ट्रोलॉजी, आप अपनी लाइन चेंज करो, चेंज योर प्रोफेशन. ओके मतलब जब भी अगर हमें स्टक फील हो तो वी शुड कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर की. सेकेंडली कई बार होता है, क्या पता, जैसे अभी 29 मार्च को शनि चेंज हुआ, अब गुरु चेंज हो रहा है, गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा. देयर आर मेनी थिंग्स, नॉट ओनली दशा जी. कई बार 6, 8, 12 कुंडली के खराब भाव होते हैं, वो एक्टिव हो गए. तो वी हैव टू एनालाइज दिस जी, कि लेट्स से कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड 8th में खराब होके बैठ गया. लाइफ लॉन्ग कहते हैं जो आप काम करोगे, 8th हाउस गड्ढा, मतलब ठीक चलते चलते झटका लगा, फिर आ गया. अब कुंडली में दशा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट कुंडली में पता चला 9 में से 7 ग्रह षडाष्टक दोष बना रहे हैं. षडाष्टक मतलब जब कुंडली में ग्रहों का आपस में 6-8 का संबंध है. 6-8 मतलब प्रॉब्लम्स, शत्रु, ये सब. तो ये प्रॉब्लम चलेगी. तो कुंडली को एनालाइज टाइम टू टाइम कराना ही चाहिए. ओके मतलब हमें कितना एक टाइम फ्रेम में करवा लेना चाहिए? एक आदमी अपना साल में मेडिकल चेकअप कितनी बार कराता है? अप्रोक्सीमेट 2 बार. तो ये भी एक मेडिकल ही है. ओके तो 2 बार तो होना चाहिए मिनिमम. ओके और स्पेशली जब मेजर ग्रहों का चेंज हो, लाइक गुरु का और शनि का, राहु का, केतु का जी. राहु केतु का एक साथ ही होगा. तो इनके चेंजेस, क्योंकि कलयुग में पाप ग्रहों की प्रधानता है जी. शनि, राहु, केतु, इन सब की कलयुग है ना. तो जब ये चेंजेस आ रहे हैं, और आजकल तो जो सिनेरियो है दैट इज ऑफ यू कैन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो जिसको नहीं भी पता उसको भी पता है कि शनि चेंज होने वाला है. तो उस समय जब ये मेजर चेंजेस आ रहे हो, तब आपको करवाना चाहिए. जैसे भी आपने या फिर आपका बर्थडे
आ रहा हूँ, उसमें आपकी वर्ष कुंडली बनती है जी। बर्थडे के नेक्स्ट डे आप चेक करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुंडली सही चल रही है, पता चला आपके वर्ष कुंडली खराब है, ओके। ग्रह बहुत अच्छे हैं बट वर्ष कुंडली ने खराब कर दिया, काम चलते चलते अटक गए। कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। तो दिस आर द फ्यू थिंग जिसके अंदर वी हैव टू सी। सर जैसे भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करी, तो आजकल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सारे सेक्टर से रिलेटेड बहुत रेमेडीज वगैरह वायरल होती रहती हैं, तो वो ठीक होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए रेमेडीज, जी। कलयुग का पहला नियम है वेदों के अनुसार, मैंने चारों वेद कर रखे हैं, मेरे पास डिग्री भी है उसकी। कलयुग के अंदर दान और जाप जी। इसकी प्रधानता दी गई है। दान और जाप। जैसे कलयुग में जागृत देवी देवता कौन है? हनुमान जी और कृष्ण जी, शिव जी और देवी जी, ये चारों युगों के जागृत देवी देवता है। ठीक है, आजकल ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो, इनसे बेटर मैं कहता हूँ आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वेदों की तरफ जाओ। जितनी शक्ति हमारे मंत्रों में है, हमारे स्तोत्रों में है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ग्रह किसके अधीन है? नक्षत्रों के, और नक्षत्र शिव जी के अंगों में है, विलीन है। तो शिव शक्ति आराधना से तो आप सारे ग्रह ठीक कर सकते हो। मंत्र की सिद्धि कर लो ना। कब लोग कहेंगे मंत्र की सिद्धि आसान है, शुरू तो करो जी, कदम तो बढ़ाओ। एक मंत्र ले लो, उसको रेगुलर चैंट करने लग जाओ। उपाय में ये नहीं कह रहा खराब होते हैं, इट वर्क्स, बट उनके साथ आपको जब तक गुरु मंत्र या अपने इष्ट या अपने कुल देवी देवता का आप अध्ययन नहीं करोगे, उनकी आराधना नहीं करोगे, आपको कोई उपाय फल नहीं देगा। गुरु कृपा और कुल देवी देवता और पितृ जी, इन तीन को अगर आपने संभाल लिया तो आपके आधे ग्रह तो वैसे ही नॉर्मल कंट्रोल में आ गए। आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है फिर। और जैसे भी अपने कुल देवी देवता की बात करी, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, वो बताते हैं कि उनके कुल देवी देवता रूठे हुए हैं या फिर उसकी वजह से उनको बैकलैश हो रहा है। मैंने अभी यही आपको बोला कि अगर पितृ, कुल देवी देवता और अपने गुरु, इन तीन को संभाल लो, गुरु मतलब जिससे आप गुरु मंत्र लें, तो आपकी 70% तक प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब कुल देवी देवता इसलिए रूठे हुए हैं, कुल देवी देवता का मतलब है कि जहां आपका कोई भी कार्य होगा, सबसे पहले सर्वप्रथम आप हैं जी। ऑनलाइन या कोई भी चीज देख के नहीं कि अब मैं इनको ज्यादा मानूंगी, वो हमारे कुल के माता हैं जी। हमारी पूरी की पूरी उन्होंने कर रखी है। हमारा पूरा परिवार जो पुश्तों से चला आ रहा है, वो उन्हीं की कृपा से चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप खुद भी होंगे, सबसे पहले अपनी माँ को पूजेंगे ना, तो इसलिए रुष्ट हो जाते हैं। फिर कुछ क्या होता है, शास्त्र के नियम है, जैसे शादी होती है या बच्चा होता है, नॉर्मली होता है गठ जोड़े की जात लगाना, ये सब कुल देवी देवताओं के जहां पर होता है। अगर कुछ लोग उन नियमों को छोड़ दें तो कुल देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। या आपके यहाँ पर कोई शादी है या कोई भी अच्छा शुभ कार्य है, आपने पितरों को और कुल देवी देवताओं को नहीं मनाया, तो वो रुष्ट होंगे ही होंगे। बट ठीक है, माता पिता हैं, वो कुल देवी देवता जितनी जल्दी रुष्ट होते हैं उतनी जल्दी मानेंगे भी। तो हम कैसे उन्हें मना सकते हैं सर? स्तोत्र है ना मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोहा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने स्तुति मोहा। क्षमाराधना, देवी का है तो देवी से क्षमा मांगो, शिव जी का है तो शिव जी से क्षमा मांगो। क्षमा प्रार्थना है ना, नाक रगड़ो जी, मान जाएंगे। जोत जलाओ।
और अगर किसी को अपने देव मतलब कुल देवी देवता के बारे में पता नहीं है कि वो कौन है, तो हम क्या करें फिर? काफी लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता हमारे कुल देवी देवता कौन है। सबसे पहले तो इसके लिए होता है थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जना हो उनका परिवार किसी ना किसी तो कस्बे और गांव से जुड़ा हुआ ही है। उधर जाके आप पहले पता कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं पता होता तो फिर आप इष्ट की तरफ चले जाइए। ओके। आप ऐसा नहीं है कुल देवी देवता बदल सकते हैं, नहीं, वो वही रहेंगे। फिर आप अपने इष्ट को ज्यादा करिए। 3 तरह के देवी देवताओं की प्रधानता कही गई है। एक कुल देवी देवता, एक इष्ट देवी देवता, एक स्थान देवी देवता। इन तीनों को हर बार मानना चाहिए। कुल का तो कुल हो गए, इष्ट जो आपकी कुंडली बताती है, आपकी कुंडली से ये आपके इष्ट हैं। और स्थान देवी देवता जहां आप रह रहे हैं उसके सबसे नियरेस्ट मंदिर कौन सा है, उस स्थान की रक्षा वो मंदिर कर रहा है, वो स्थान देवी देवता है। जी। ऐसा भी होता है सर कि शादी के टाइम पे 36 गुण में से मतलब गुण मिल रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे आजकल में कि 36 में से 36 गुण नहीं मिल रहे हैं, वो बहुत कम मिल रहे हैं, और एक मतलब एवरेज जो होता है वो भी नहीं पार कर पा रहा, और वो लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनको रेपरकशंस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा कर लिया है तो हम कुछ कर सकते हैं कि वो उनकी मैरिड लाइफ सही रहे? ज्योतिष, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, देश काल पात्र इस पे आधारित है। गण और गुण उस टाइम पे मिलान होते थे। गुण तो राम जी और सीता जी के भी मिले थे 36 के 36। विल यू से इट इज अ गुड मैरिड लाइफ? नहीं। गण गुणों से कुछ नहीं होता। ओके। इट ऑल डिपेंड्स कंपैटिबिलिटी ऑफ द हॉरोस्कोप। ओके। कि कंपैटिबिलिटी कैसी है। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट कंपैटिबिलिटी आई एम सेइंग। फर्स्ट, शादी का सुख। ओके। लड़का और लड़की की कुंडली में शादी का सुख कैसा है जी। बच्चों का सुख कैसा है, मॉनेटरी टर्म्स कैसे रहेंगे, आयु कैसी है जी। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेड लाइफ कैसी है। सब कुछ ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन सबसे ऊपर घर का सुख कैसा है। घर का सुख का मतलब पति पत्नी का नहीं, उनका जो लड़की जिस परिवार में जा रही है उस परिवार में एडजस्ट हो पाएगी, उसके कुंडली में वो घर का सुख है या नहीं है जी। फिर इनके बाद आने वाली दशाएं कैसी हैं। एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूं आपको। लड़के की कुंडली में तो शुक्र और राहु सप्तम भाव में एक्टिव हुए हैं, और आपने शादी करवा दी गुरु और केतु वाली लड़की से। अब लड़के का मन है कि आज हम क्वालिटी टाइम वीकेंड पे स्पेंड करेंगे। लड़की जी कहेंगी कैसी बातें कर रहे हो, कल तो एकादशी है, परसों कीर्तन है। डिस्प्यूट आ गया। दिस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी शुड बी मैच। तो बेसिकली गुण की जगह हमें कंपैटिबिलिटी। पर्सनली देखा जाए मैं गुण नहीं मिलाता। ओके। मैं गुण नहीं मिलाता। आई गो फॉर अ कंपैटिबिलिटी। बेड लाइफ, आयु, बच्चों का सुख, पैसे का सुख, घर का सुख, दशाएं कंपैटिबल हैं, कर दो शादी। चैलेंज कुछ नहीं होना। सर आजकल लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले तो अरेंज होता था तो कुंडली मिलान हो गया, शादी करवा दी, हो गया, बट आजकल लव मैरिजेस इतनी हो रही हैं और वो लोग नहीं मानते हैं कुंडली वगैरह में, तो अब लव मैरिज करनी भी है तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। मेरे पास बहुत इस तरह की बातें हैं कि जी बच्चे नहीं मान रहे, अब कुंडली मिल नहीं रही, तो हमें क्या करना चाहिए जी? एक शास्त्र है मुहूर्त चिंतामणि, मतलब जिसमें मुहूर्त के बारे में पूरा दिया गया है। ओके। ठीक है, एक आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। नारद मुनि जी का विवाह नहीं हुआ। जी हाँ। रीजन पता है? नहीं। हाँ,
नारद मुनि जी का विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि जब हम विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो 8 प्रहार होते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मुहूर्त ढूंढूंगा जिसमें कोई भी दोष ना हो। ओके। और वो युगों युगों तक ऐसे मुहूर्त की वेट करते रहे और ऐसा मुहूर्त नहीं आया, इस वजह से उनका विवाह नहीं हुआ। अब जब इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? लगन शुद्धि। ओके। व्हाट इज लगन शुद्धि? ये होता है नॉर्मली आजकल क्या होता है कि जी शादी करनी है, पंडित जी डेट बता दो, बस यही होता है। उन्होंने नाम से डेट निकाल दी। नहीं, इट शुड बी ए लगन शुद्धि। कुंडली के अनुसार डेट निकली। कुंडली के जो नियम हैं, एक अच्छी कुंडली का नियम क्या है? केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो, 6, 8, 12 खाली हो। ओके। ये कुंडली का मूल सिद्धांत नियम है। दूसरा, केंद्र में शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं, पाप ग्रह अपनी पापता खो देते हैं। ठीक है। अब ये इस हिसाब से आप दोनों की करके आज के गोचर के हिसाब से लगन शुद्धि पहले करिए। उससे लगन शुद्धि से तो आपकी डेट निकली, इस डेट को आपको विवाह करना है। अब विवाह करना इस डेट को है, लेकिन किस समय करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में क्या हो रहा है, शादियां होती हैं, फेरों का कोई टाइम ही नहीं पता, बाराती 12 बजे एंटर कर रही है। स्थिर लगन होना चाहिए। क्योंकि शादी स्थिर लगन, स्थिरता है। आपने चर लगन में फेरे डलवा दिए तो क्या होने वाला है? अनस्टेबल रहेगी, चल गई, स्थिरता कहाँ आई? तो लगन शुद्धि करके लगन अच्छी प्लेसमेंट्स में बैठे हैं, उस समय स्थिर लगन हो, दोनों की कंपैटिबिलिटी बन जाए। प्लस साथ साथ जो दोनों की कुंडली में दोष आ रहे हैं, जिस टाइम पे फेरे हो रहे हैं, उस टाइम पे वैदिक पूजा के साथ साथ आप ये भी करें कि उस समय रेमेडीज कर दीजिए। कुछ होता है नगों की आहुति डलवा दो, या अलग अलग रिचुअल्स होते हैं उसके, तो वो उससे जब लगन शुद्धि हो जाती है तो आपकी कुंडली के 70% दोष खत्म। ओके। एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट इट। ओके। ऑल्सो सर, जैसे अगर कोई अपना ऑफिस या कोई घर सेटअप कर रहा है नया, तो उसके लिए कुछ वास्तु की टिप्स जो आप दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? देखिए, सबसे पहले साउथ की डायरेक्शन को ये कहा जाता है कि खराब है। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है वास्तु, एक होता है महावास्तु। आप अपनी कुंडली को खोलिए। अगर आपका घर है तो आप अपनी कुंडली के चौथे हाउस की प्लेसमेंट देखिए, क्योंकि चौथा हाउस कुंडली का हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। आपका नॉर्थ साइड पता चले कुंडली में ही नॉर्थ डायरेक्शन पीड़ित है या ईस्ट डायरेक्शन पीड़ित है, तो आप उस डायरेक्शन में चले जाओ घर में, फिर भी तरक्की नहीं होनी, क्योंकि डेस्टिनी आपकी वो नहीं बोल रही जी। फर्स्ट तो अल्टीमेटली जाएगा ज्योतिष से ही, ठीक है। सेकेंडली जो छोटी छोटी टिप्स हैं, एक हमेशा घर के अंदर एक थंब रूल, नॉर्थ साइड खाली रखिए। इट शुड बी जितना लाइट हो सके, लाइट, और साउथ साइड को हैवी करिए। ओके। वजन नहीं पॉसिबल है तो कुछ लोहे के आइटम्स ही, सरिये या कुछ प्लेट्स लाके उधर वजन बढ़ाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ को आपको बिल्कुल लाइट करना है, प्लस उधर ग्रीनरी की तरफ लाइए। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, आजकल फ्लैट्स हैं, इतनी ज्यादा जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उधर इस तरह का काम करिए कि हैवी इस तरफ आ जाए, ग्रीनरी नहीं भी हो पाए तो दैट स्पेस शुड बी लाइट। प्लस सेकंड, 3 चीजों का अगर आप ध्यान रख लेंगे, एंट्रेंस, बाथरूम, घर का मंदिर, किचन, 3-4 चीजें, तो आपका 70% ठीक है। ओके। 70% ठीक है। अब आजकल तो बॉम्बे अगर आप चले जाएं तो मोस्टली कितने लोग तो एक ही कमरे में रहते हैं। देन
तो उस कमरे का भी एक वास्तु घर का है, एक इस कमरे का है। उस कमरे के हिसाब से भी तो आप वास्तु कर सकते हैं जी। अपनी कुंडली को एनालाइज करवाया, जोन सी आपकी कुंडली में भाग्य का स्थान है। जैसे एग्जांपल, नवम भाव किसका बहुत अच्छा है, वहां पर शुक्र का संबंध बन रहा है और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। आपने फर्श व्हाइट कलर का लगा दिया, कितना भी वास्तु करवा लो, आप अपने भाग्य पे चल रहे हो। कलर शुड बी चेंज। ऑफिस के अंदर भी सेम सिनेरियो। ऑफिस के अंदर व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब अगर आप लेट से तेल का काम कर रहे हो, लोहे का काम कर रहे हो, शनि का काम कर रहे हो, तो साउथ डायरेक्शन क्यों खराब है? बिल्कुल भी नहीं है, चल जाएगी। बट डिपेंड अगेन, साउथ कुंडली का साउथ कैसा है, पता चले। जो मैंने 10th हाउस बोला अष्टम में बैठा हुआ है, साउथ डायरेक्शन गड्ढे में चली गई, अब आप साउथ लोगे तो बिल्कुल मरोगे जी। लेकिन अगर वो 10th हाउस लगन में उचका होके बैठ गया, लेट से मेष लगन की कुंडली और मंगल उचका बैठा है, लग्नेश उचका है, और शनि सप्तम में बैठ गया, वो भी उचका, तो साउथ डायरेक्शन क्यों खराब होगी? शनि का काम कर लो नॉर्थ डायरेक्शन में। इट ऑल डिपेंड्स आपको किस प्रोफाइल का काम करना है। बाकी ऑफिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी ऑफिस हो, आपको अपना स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ ट्रेडिंग यूनिट, बिना स्टाफ के तो होगा नहीं। उसका कारक है शनि। आप अपने स्टाफ को अगर अच्छे उनसे लेके चलोगे व्यवहार, तो आपकी ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आपका शनि एक्टिव हो जाएगा जी। बाकी आपने मुझे अभी मेरी जो बातें सुनी हैं पसंद आई, या आपकी कोई भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, ऊपरी बाधा हो, कुंडली से रिलेटेड हो, नज़र दोष हो, किसी भी तरह से आप दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय माँ पहाड़ी।